राहुल गांधी जी ने 1 लाख वोटर एक विधानसभा सीट में उन्होंने प्रमाणित किया है, दिखाया है। अब अगर राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग उन्हें गलत साबित करे, गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे उनके ऊपर। कल भी राहुल गांधी ने बोला था कि चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं सत्य के धरातल पे खड़ा हूँ। वो आज भी लगातार चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चोरी से बने। जो सबसे सेफ राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल, वहां अखिलेश का कैसे आ गया? सबसे ज्यादा सांसद वहां कैसे बन गए? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? कैसे बन गए ये पूछिए। ना अत्रे पे साहब पे जवाब है, ना राहुल लाल जी पे जवाब है। ये गोल गोल घुमाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी की यही चाल है। 37 सीटें भारत के अंदर। राइट आम आदमी पार्टी। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात मैं आपका जवाब देता हूं कि आपने कहा कि गुजरात उपचुनाव कैसे जीत गए, तो आपको बता दें कि उपचुनाव में वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं होता, वरना बीजेपी तो साफ कर देती है 1 मिनट में। तो लगी आम आदमी पार्टी के पीछे। बीजेपी तो वो लिस्ट वही रही होगी, वो लिस्ट वही रही होगी जो पुरानी लिस्ट थी जिसपे बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी सिर्फ वोट चोर नहीं है, बीजेपी विधायक चोर है। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जाके पांव न फटी बिवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। यही राहुल गांधी हैं। दिल्ली चुनाव में हम आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग को सबूत देते देते थक गए कि देखिए यहां पे धांधली हो रही है, वोट हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी चुपचाप बैठे थे। आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी बात का कभी समर्थन नहीं किया। ये तो वही वाली बात हो गई ना। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी नई दिल्ली विधानसभा में जहां हम इस समय खड़े हैं, इस विधानसभा में अब हर आदमी कहेगा जहां जहां चुनाव हारे, जो अब आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, राहुल गांधी अब क्यों कह रहे हैं? जब नई दिल्ली के केजरीवाल जी हार गए तब राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी ने कहा 6 महीने लगे मुझे ढूंढने में, पता करने में लगे। हालांकि लोग तो जी मैं सर ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी की इसी नई दिल्ली विधानसभा में 50,000 वोट डिलीट कर दिए गए। तब किसी ने कोई नहीं किया। हमने शिकायत की, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद जाके शिकायत की, हमारी उस समय की सीएम आतिशी जी ने जाके चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन कोई कार्य। राइट मैं समझ लिया आपका बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं तो अभी आम आदमी पार्टी के सज्जन का व्याख्यान सुन रहा था। मुझे तो ये लग रहा था ये धोखे से तालाब में गिर जाएं तो इतने अवसरवादी हैं, नहाने लग जाएंगे, साबुन लेकर आओ भैया थोड़े। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दिन पहले कांग्रेस के भी साथ थे, सब कुछ थे। अभी मामला कोई बात नहीं, चलो होता रहता। बात वो बोलो, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। नेशनल चैनल पर वो बात कहूंगा जिसके नीचे हस्ताक्षर करने का दम रखता हूं। इसलिए मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं और तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि बात वो बोलो जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। और में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई थी बीजेपी ने? जवाब दीजिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तो आतंकवादियों के समर्थक है ना, बताइए। 370-35 है, कितने समाप्त किया? आतंकवाद कितने समाप्त किया? नोटबंदी किसने की? राम मंदिर किसने? अरे बताए 370-35 है। लोग काहे की शपथ लेते थे? जम्मू कश्मीर के संविधान की, जम्मू कश्मीर के ध्वज की। आज शपथ लेते हैं भारत माता की, भारत के संविधान की, तिरंगे ध्वज की। यह परिवर्तन आया है। अब आतंकवादी प्रधानमंत्री आवास पर नहीं आते हैं, न ही सेना पर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कि कहां से ये प्लेन मारा, क्यों मारा, कितनी गोली मारी। ध्यान रखो, बात वो बोलो जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। वो अतीक का मुख्तार का कौन बेटा था? भैया एक बहुत अफसोसजनक बात आई है आज। मैंने देखा अतीक का मुख्तार का कोई बेटा था, कहता था अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, सत्ता बदलेगी तो बता दूंगा क्या होगा। आज राहुल गांधी जी का लगभग वैसा ही बयान आया है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा तो उनको सजा मिलेगी। यानी आप धमकी देने पर उतर आए हो। आप धमकी दे रहे हो कि हम सत्ता में आए तो चुनाव आयोग को देख लेंगे। आपको आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो तन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अब वोट मेरी नाक दादी की नाक से मिलती है, इस पर नहीं वोट मिलेगा। मैं बचपन में पोस्टर चिपकाता था, लोई लगाता था, इससे वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा सेना के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, विदेश नीति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, पाकिस्तान के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, मुसलमान और
देश के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? राम मंदिर के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? राम सेतु के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने घूमेंगे और चाहेंगे भारत की जनता। राइट, टेक योर पॉइंट जी। देखिए, जो कल राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, इससे ये तय है कि चोट गंभीर लगी है। हाँ। और तीर सटीक लगा। नहीं, आप चोट देने के लिए ही काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। अच्छा कर रहे हैं, चोट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप चोट अच्छी दे रहे हैं। चोट बिल्कुल जो बिल्कुल जो गड़बड़ी हो रही है, सटीक निशाने पे तीर लगा है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। और चुनाव आयोग, कोई भी आयोग हो, जब उनकी कमियां गिनाई जाती है कांग्रेस द्वारा, नहीं ऐसा नहीं फड़फड़ाती बीजेपी है। अरे आप भाजपा क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारी एजेंसीज के प्रवक्ता आप बन के बैठे हैं। आज बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के 99 सांसद कैसे जीत गए, कांग्रेस की वहां सरकार कैसे जीत गई। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। एक सरगना था, वो बसों में जेब कतरे अपने 4-5 छोड़ देता था। वो 4-5 जेब कतरे एक बार पकड़े गए और वो सरगना बता दिया जी इसको हम पैसे देते थे। अब वो सरगना कहता जी बस में तो और लोग भी थे, क्या यही जेब कतरे? सारे जेब कतरे ना, सबको पकड़ लो। जब उन्होंने जेब काटी नहीं, आप सब पे क्यों उंगली उठाएंगे? जब और जगह कहीं चोरी हुई नहीं, लेकिन जहां चोरी के सीधे उदाहरण हैं और जो चोरी के सबूत दिए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, आप उनको मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं चुनाव आयोग स्वीकार करता है? आप कहते हैं हलफनामा दे राहुल गांधी, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर के चुनाव आयोग हलफनामा दे दे कि तमाम हमारी जितने भी चुनाव हमने करवाए हैं लोकसभा के, पार्लियामेंट के, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक भी वोटर आज केवल और कुछ नहीं, उसी विधान समझ गया, ठीक है, विधानसभा का दे दे जो कल राहुल जी ने किया। राइट। अब सारा डिबेट मैं बिल्कुल मैं ले लेता हूं आराम से वन बाय वन। हाँ जी प्रतीक जी, ये व्यवस्था आजादी की बात से ऐसी चल रही, जो शिकायत करता है वो जो है एफिडेविट न दे, वो जो आरोप लगा रहा है उसको लेके वो कोई सत्यापन न करे। जो पूरी संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए कि हाँ जी मैंने काम ठीक किया। जो ये इनका कहना। नहीं, मैं ये सवाल बहुत लाजमी है कि 37 सीट समाजवादी की आती है उत्तर प्रदेश में, कोई प्रश्न आपके साथ नहीं है। हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, कोई प्रश्न आपका नहीं है। कर्नाटक में आप अगर जेब कतरे से उदाहरण दे रहे हैं तो मुझे तो ये पूछना पड़ेगा आपसे कि कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, कोई प्रश्न नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है और जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं आपसे, जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको कहते हैं कि ये ईवीएम का रोना छोड़ो, ये जो ईवीएम का रोना रो रहे हैं आप इसको छोड़िए और काम पे और विकास पे ध्यान लगाइए। ये आपको वो आईना दिखा रहे हैं। और आप रुकिए, पीडीपी पे किसने पूछा था? आप ही ने पूछा था। हाँ, वो आपको दिखा रहे हैं आईना कि आप ईवीएम का रोना रोते रहते हैं हमेशा। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, प्रतीक जी बार बार बोल रहे हैं। अगर हमें गड़बड़ी लग रही है, हम बता रहे हैं, बीजेपी को गड़बड़ी लगे उठाए गड़बड़ी, हम कहते हैं चुनाव आयोग पे आप भी निशाना उठाइए, आप भी कीजिए कि कांग्रेस को आपने गलत जिताया, लेकिन क्योंकि गलती है नहीं, लेकिन सवाल वहां उठाया जा रहा है। ये कैसे संभव है कि हिमाचल में गड़बड़ी नहीं है, कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं है? मैं राहुल गांधी की बात को क्यों मतलब जो संज्ञान में ले रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने चाइना और इंडिया फेस ऑफ के समय एक कितनी गंभीर बात की कि चाइना 20,000 किलोमीटर अंदर आ गया, वर्ग किलोमीटर में अंदर आ गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, अवमानना का केस उन पर दायर होता है, सुप्रीम कोर्ट पता क्या पूछता है कि आपका स्रोत क्या है? आप इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, देश के लिए आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो ये तो है कमाल। रहा नहीं जाता तड़प। क्या बात है?